जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंस लेकर आए हैं। व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाला वाक्य रहता है। अब कंडीशनल सेंटेंस और एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है, दोनों दो सेंटेंस होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए, मेरा भारत महान, जय माता दी, शेरनी की वह दूध जो पिएगा वह सहारेगा ही। एकदम 100% सही है, 100% सही है। ठीक है। अब आइए कंडीशनल सेंटेंस में। जब मैं छोटा था तो मेरी गाय दूध देती थी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? जब मैं छोटा था, द व्हेन मीन्स कब होता है, व्हेन मीन्स जब भी होता है। तो सबसे पहले आप लोग को इतना समझने के लिए हमको टेंस पढ़ाना पड़ेगा ना। बिना टेंस पढ़े तो आएगा नहीं आपको। देखिए दूसरा का है, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। कौन सा टेंस है जी? चाय के बारे में क्या कहना, कॉफी अच्छा है। इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है, मेरे साथ जुड़ना है और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत कठिन चीज़ है। कहने का मतलब है कि बड़ा को बड़ा मत समझिए, छोटा को छोटा मत समझिए। देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। यही कहावत है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इज द इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पहले कहाँ चलेंगे? तो व्हाट इज इंग्लिश पर। तो तब तक मैंने 2-4 दिन ऐसे ही बना लेंगे, थोड़ा छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाएंगे, टेंस कहीं सीख लेंगे। टेंस डिनोट्स द टाइम। टेंस काल समय को सूचित करता है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उसका देखेंगे कि 4 को मैंने हो जाएगा उसका मैंने की टाइप्स। तो अभी आप लोगों ने देख रहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरी गाय दूध देती थी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। तो वेल अब इतना नहीं समझाएंगे, पहले आप लोगों को टेंस सिखाएंगे तब। तो आइए, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब कि जितना जानकारी अधिक होगा उतना ही बेटर होगा, बेस्ट होगा। पहचान, क्रिया प्लस का है, ती है, ये हो इत्यादि। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आइएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 कहेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 में अंतर क्या होता है? वर्ब में एस या एस जोड़ देने से वर्ब 5 बन जाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो अब हम इसमें नोट में नहीं लिखेंगे कि अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम हो तो मेन वर्ब में ऐसे एस लगाएंगे। इसका काम है तमाम हम कर दिए कि मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 लिख दिए। अब इजी, वह आम खाता है। क्या बनाएंगे? कौन सा टेंस है देख लीजिए। क्रिया प्लस ता है, ती है, मिल गया, यह ता है मिल गया ना। तो ये आपका कौन सा टेंस कहलाएगा जी? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मेन वर्ब मिल गया, तो मेन वर्ब मिल गया तो सब्जेक्ट कैसे पकड़े जाते हैं?
इसके ठीक पहले कौन खाता है आंसर आ जाएगा, वह मिल गया सब्जेक्ट, जो बच गया वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब बनाएंगे कैसे, तो यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट लिख रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया, ईट, और खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेन वर्ब 1 है, मेन वर्ब 5, तो मेन वर्ब 5 लिखेंगे तो ईट्स हो जाएगा, ही एट्स, आम का इंग्लिश ए मैंगो, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ए मैंगो, इसलिए कि आर्टिकल का प्रयोग होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी वह आम खाता है, कितना आम खाता है, वह एक आम खाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो अफर्मेटिव हुआ, अब इसके बाद आएगा निगेटिव, तो निगेटिव आज बताएंगे, कल बताएं बेटा, और ये आगे बढ़ जाएगा, बोलवा है कैसे बढ़ेगा, हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका निगेटिव देखिएगा कैसे बनता है। निगेटिव का एक स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस मेन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को बना देंगे, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है तो ही लिख दिए, ही के साथ डू डज का प्रयोग होता है, ठीक है ना, यानी कि ही सी इट नेम बराबर डज और आई वी यू दे बराबर डू का प्रयोग होगा, यानी डू नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, में डज नॉट लगेगा, अंतर इतना ही है। तो ही मिल गया ना, ही वाला खंडा में आइए, डज नॉट का प्रयोग होगा, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। अब कहिएगा कि बाप रे बाप, भाई ईट काहे लिख दिए, तो डू डज का प्रयोग हो जाने के बाद वर्ब जो है मेन वर्ब 1 फॉर्म में आ जाता है, पावर 1 में आ जाएगा। ये ऐसे भी जानते हैं कि ऑल डैट ऑल पुल्लल ऑल वर्ब्स आर पुल्लल, सभी क्रियाएं पुल्लल अवस्था में होती है। तो नाउन में एस जोड़ देंगे, नाउन में एस या एस जोड़ देंगे तो पुल्लल बन जाता है, और वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो प्रूव करना पड़ेगा, पहले इतना ही समझिए। जय हिंद, जय भारत।